नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या करें, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जानेंगे आज किए जाने वाले, आज मनाए जाने वाले अनंत चतुर्दशी के व्रत के महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ अनंत चतुर्दशी। गणेश विसर्जन का दिन है आज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि हुआ है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपकी कोई इच्छा, वो भी ऐसी इच्छा जिसके बारे में आप बहुत समय से सोच रहे हैं, वो आज भगवान गणपति के आशीर्वाद से, भगवान अनंत के आशीर्वाद से पूरी हो सकती है। निश्चित तौर पे आज के दिन काम में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने से ही फायदा होगा। और यदि आप अपनी कोशिशें जारी रखते हैं, एफर्ट्स करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पे हर काम बनते हुए नजर आएंगे। भगवान भी कहते हैं कि कर्म किए जा दोस्त। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। आज जीवन में यदि कोई परेशानी बनी हुई है, कोई समस्या बनी हुई है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस परेशानी का सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। व्यवसाय के लिए आज का दिन अच्छा है। हर सिचुएशन में अपने आप को स्थिर बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग पक्षियों को खिलाएगा। अगली जो राशि वो मिथुन राशि। कार्य क्षेत्र में अपने आसपास के वातावरण की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता जो है, उसके कारण निराश मत होइए। अपने एफर्ट्स में कोई कमी मत होने दीजिए। और विशेष बात, अगर बहुत ज्यादा बोलने की आदत है तो उसे कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल काट दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमें एक मेल प्राप्त हुआ था नेहा पारिक जी का। पंडित जी, इनकी जन्म की तारीख है 26/2/1990 और इनके जन्म का समय सुबह का 10:30 का। पंडित जी एक्चुअली जानना चाहती हैं कि इनकी शादी कब तक होगी और इनका जो आने वाला भविष्य है वो कैसा है। देखिए बेटा, आपके हॉरोस्कोप में जहाँ तक आपके विवाह की अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर 2016, 27 दिसंबर 2016 के पश्चात आपका विवाह का योग बनता है, क्योंकि आपको शनि की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है पिछले 2 साल से, 3 साल से मान लीजिए। 14, 15, 16 कंप्लीट 3 साल से जो आपके हर काम में हर्डल्स आ रही हैं, उसके कारण आपका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा है। तो 2017 इज गुड एज पर होल एस्पेक्ट। बात कैरियर की हो, विवाह की हो, सब की हो। दूसरी, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर हॉरोस्कोप इज दैट कि आपके लक हाउस में शनि मंगल की युति बनी हुई है। शनि एंड मंगल अगर ये दोनों एक साथ भाग्य स्थान में बैठ जाए तो दोनों की पावर इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि आपकी वो जो स्टार्स की जो हाई एनर्जी है वो ही आपके भाग्य को रोक देती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको भाग्य का साथ मिले तो आप तुरंत प्रभाव से किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष आप मंगल शनि की शांति करें।
पंडित जी अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश जी हैं अलवर से, जो कि अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी भाई की जन्म की तारीख है 11/1/1989। उनके जन्म का समय है रात का 12:40 का। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। इनका मैं ये पूछना पंडित जी से राधे कृष्णा। राधे कृष्णा बेटा। मैं ये कह रहा हूँ, ये इनका कैरियर जो है उसके बारे में पूछना चाह रहा था, इसकी सर्विस के बारे में या इसकी क्या शादी वादी के बारे में। अच्छा ये बताएं 11 की रात है क्या ये? नहीं, 10 की रात और 11 की सुबह हो गई ना, 12:40। ओके ठीक है जी। शादी कर दी इसकी? नहीं अच्छा पूछना चाह रहा हूँ कैरियर और शादी का। बिल्कुल राजेश जी, इस जन्म कुंडली के अंदर अभी गुरु की महादशा चल रही है और उसमें भी शुक्र का अंतर चल रहा है। निश्चित तौर पे ये जो समय है वो कैरियर के लिहाज से और विवाह के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ समय है। 2017 इसके जीवन का टर्निंग ईयर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस हॉरोस्कोप, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इनके चतुर्थ भाव में सूर्य शनि दोनों साथ बैठ गए। सूर्य शनि का मतलब ये है कि आपके भाई की जन्म कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष का मतलब ये है कि आपके पिता की तरफ में आपके पिता, दादा, परदादा, इन 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, कोई छोटी उम्र में खत्म हुआ, इस आपके भाई से पहले आपकी मदर के अबॉर्शन हुए हो, आपके पिता के जन्म से पहले आपकी माँ के अबॉर्शन हुए हो, कोई छोटी उम्र में भाई बहन खत्म हुआ हो, तो इसकी जन्म कुंडली में वो पितृदोष आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि इसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे और इसको पूर्ण रूप से विवाह का सुख प्राप्त हो और कैरियर का सुख प्राप्त हो, तो ये इसी श्राद्ध पक्ष में पितृदोष की शांति करवाइए, इस बच्चे के तर्पण कर्म करवाइए, निश्चित तौर पे उससे बहुत फायदा होगा। बाकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, उस समस्या का आप हमसे समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी अभी के लिए अजमेर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, हरजिंदर जी हैं, जो कि अपनी पुत्री जस्मीन के लिए जानना चाहती हैं। जस्मीन की जन्म की तारीख है 28/7/1994। उनके जन्म का समय है सुबह का 11:14 का। हरजिंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हरजिंदर जी अपनी टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। जय कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी जी पंडित जी मुझे अपने बेटी के फ्यूचर के बारे में जानना चाहिए, उसकी जॉब कब तक लगेगी पंडित जी? अभी क्या कर रही है? अभी वो बीटेक 4th ईयर है, कॉलेज में कंपनी आ रही है पर वो ट्राई करती है, पर उसका अभी क्या हो नहीं पा रहा है अभी, तो वो कब तक होगा उसका? बिल्कुल, देखिए हरजिंदर जी, आपकी बेटी जस्मीन की जो हॉरोस्कोप है, इट्स वेरी गुड हॉरोस्कोप। इसके कैरियर हाउस के अंदर बुध जो है वो स्वग्रही होके बैठा है। नौकरी व्यापार के घर के अंदर बुध अपने ही घर में बैठा है। निश्चित तौर पे नौकरी के क्षेत्र में ये बच्ची बहुत ही हायर पोस्ट पे जाएगी। अगर कोई गवर्नमेंट कंपटीशन फाइट करती है तो सरकारी नौकरी मिलने के भी पूर्ण योग बनते हैं। इस बच्ची की कुंडली जो है वो बहुत अच्छी है। एजुकेशन हाउस का ऑनर शनि स्वग्रही है। भाग्य स्थान का मालिक जो है शुक्र, वो भी मित्र राशि पे। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसकी हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस बच्ची की जन्म कुंडली में केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा जो है 2019 में खत्म होगी। उसके बाद शुक्र की 20 साल की महादशा शुरू होगी। इसके बच्चे के जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। केतु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा चलता है, वैसे ही कई बार इसका लक फैक्टर फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन जहाँ तक कैंपस प्लेसमेंट की जो बात है, निश्चित तौर पे अगले 3 महीनों के अंदर इसका कैंपस प्लेसमेंट होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक कैटाई स्टोन बोलते हैं लहसुन या हिंदी में, और इंग्लिश में कैटाई, 5.25 7.25 रत्ती का कैटाई खरीद के चांदी के अंदर पेंडेंट बना के नवरात्रि के दिनों में इस बच्ची के गले में डलवा दीजिए काले डोरे के अंदर। बाकी सब ठीक होगा और कुंडली बहुत अच्छी है। हमारा शुभ आशीर्वाद इस बच्ची के साथ में, और हर रविवार को इस बच्ची के नाम से पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं। पंडित जी अभी के लिए जयपुर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कृष्ण लाल जी हैं, जो कि अपने पुत्र सतीश के लिए जानना चाहते हैं। सतीश जी की जन्म की तारीख है 6/9/1988 और उनके जन्म का समय है शाम का 6:30 का। कृष्ण लाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। कृष्ण लाल जी अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ, सवाल यह है कि बच्चे की वैवाहिक स्थिति है। जी बोलिए, बोलिए कृष्ण लाल जी बोलिए।
मैं ये कह रहा हूँ, बच्चे की वैवाहिक स्थिति है, बच्चे की शादी हुई थी 2012 में 28 जनवरी को। उसके बाद में बीवी 2-3 बार चले गई, उसकी अभी सर्विस भी लग गई, वो इसके साथ रहना नहीं चाहती है, इसको ससुराल में रखना चाहती है, प्लस इसकी कहीं नौकरी जॉब का कहीं बैठ नहीं रहा। ओके, देखिए उस बच्ची की डेट्स हैं क्या आपके पास? चलिए फ़ोन कट गया आपका। किशन लाल जी, आपकी बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे इस बच्चे की अगर कुंडली की बात करें तो इसको अभी बुध की महादशा चल रही है और उसमें भी शुक्र का अंतर चल रहा है। राहु बैठा है इसके लग्न के अंदर। राहु मतलब सांप का जो मुंह होता है वो होता है राहु, और सांप की जो पूंछ होती है वो होती है केतु। राहु तो बैठ गया इसके दिमाग में और केतु बैठ गया इसके दाम्पत्य घर में। सांप का मुंह और सांप की पूंछ दोनों का कैरेक्टर है टेढ़ा चलना। उसी तरीके से इस बच्चे के डिसीजन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ये बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा, इसको खुद को पता ही नहीं है कि करना क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, सांप की पूंछ केतु वैवाहिक घर में बैठ गया तो वैवाहिक जीवन में भी असंतोष पैदा कर देता है। लेकिन चूंकि सूर्य स्वग्रही है तो कोई डिवोर्स वगैरह के योग इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर नहीं बनते हैं। मेरा आपको एक सिंपल सा सजेशन है, जहाँ तक नौकरी व्यवसाय या उसकी बात है, इस बच्चे को आप संभव हो तो इस बच्चे को बिजनेस शुरू करवा दीजिए। व्यापार में ये बच्चा काफ़ी आगे जा सकता है। व्यापार में अगर आप नहीं भी भेजना चाहते हैं तो इस बच्चे का जो गोल्डन पीरियड शुरू होगा, अभी तो बुध की महादशा, शुक्र का अंतर, राहु का प्रत्यंतर, हर काम में अड़चने, हर काम में रुकावट, गलत निर्णय। दिसंबर 2016 के पश्चात में, इस वर्ष दिसंबर के बाद में ही इसके जीवन के अंदर, नौकरी के अंदर, दाम्पत्य जीवन के अंदर स्थिरता आएगी। हर रविवार को भैरव जी के मंदिर दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। उसके साथ में नियमित रूप से घर में पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं और साथ साथ में मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। निश्चित तौर पे ये घरेलू समस्या का भी अंत मिलेगा और नौकरी व्यवसाय में भी शुभ संयोग बनते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा है। और अच्छा जो है, मैं कह रहा हूं कि अच्छा है, तो अच्छा क्या होगा? अच्छा ये होगा कि समय आपको उस दिशा में अपने आप धक्का दे देगा, ढकेल देगा जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। यही तो अच्छा समय है। आज आपको बातचीत संभाल कर करनी है। वाणी से पूरे भी करवा सकते हैं अपने काम, अच्छी वाणी से। आज के दिन की सफलता के लिए विष्णु आराधना कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। आज आपके जो विरोधी हैं, शत्रु जो हैं, वो थोड़ी सी बैक बाइटिंग कर सकते हैं, पीछे से परेशान कर सकते हैं, बट धैर्य बनाए रखिएगा। और जीवन का फलसफा है कि पुरानी बातें भूल जाइए दोस्तों, जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। आज का दिन हम यहाँ बैठे हैं, इसके लिए भी शुक्र अदा करें उस मालिक का, उस प्रभु का, कि एक दिन और हमको बख्शा है। नौकरी मिलेगी या बदलेगी, ऐसे भी चांसेस है। कंफ्यूजन में मत अपने आप को उलझाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को केले के फलों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि हो कन्या राशि। पैसों में, हौसलों में वृद्धि करने के लिए सबसे पहले तो ये जो मन है ना, ये बड़ा चंचल है, इसको पक्का कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। और मैं खुद सोचता हूँ कि पतला होना है, पर ये मन है इतना चंचल है कि 4 दिन जाओ 5वें दिन सो जाते हैं। तो इसको बदलना होगा, खुद को बदलने के लिए तैयार रखना होगा, मन को पक्का करना होगा, तभी जीवन में सफलता मिलती है। मोटापा भी तभी कम होगा। नई नौकरी, नई बिजनेस की रूपरेखा बनेगी जो आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाली साबित होगी। मन को खुला रखें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या को मीठा खिलाएं। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में।